बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मेरी अजीज बहनों, अल्लाह के पास औरत और मर्द दोनों बराबर सवाल कर सकते हैं, और जब दिल टूटे, चाहे बीवी का हो या शौहर का, वजीफा, सजा, आंसू, सबकी कीमत एक सी होती है। अगर तुम्हारी बीवी या शौहर बदज़बान है, बात बात पर ताने देती या देता है, तुम्हारे जज्बात की कदर नहीं करती, या फिर किसी और से दिल लगाकर तुम्हें नजरअंदाज कर रही या कर रहा है, तो याद रखो, अल्लाह सब देख रहा है। और कभी कभी मर्द का सब्र भी अल्लाह को बहुत प्यारा होता है। इस अमल को पूरा सही तरीके से करने का तरीका और इसमें छुपी गहरी राज को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अगर एक भी हिस्सा मिस हो गया तो पूरा असर नहीं होगा। उस रात बीवी सोई नहीं थी और शौहर ने कभी पूछा भी नहीं था कि क्यों, क्योंकि उसके लिए तो बीवी एक आदत बन चुकी थी। हर दिन देख लेना, हर दिन खाना बना देना, बस यही था रिश्ता। मगर उस रात बीवी अल्लाह से बातें कर रही थी, रो रो कर दुआ मांग रही थी, ऐ अल्लाह, मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मेरी तरफ देखता भी नहीं, मैं किसके लिए सजूं, किसके लिए जीऊं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आगे हम आपको इससे बीवी का किया हुआ हो मुझे वजीफा बताएंगे, जिसमें अल्लाह का वो करिश्मा छुपा है जिससे शहर करे तो बीवी के हर अमल उसके हाथ में, और अगर बीवी करे तो शहर के अमल उसके हाथ में बेहतर हो जाते हैं। बेशक अल्लाह हर शहर पर कबीरो कादिर है। कहानी आगे बढ़ती है। वो बीवी एक वक्त के बाद टूटने लगी, मगर शौहर को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने तलाक दे दी। बस यूं ही, कोई वजह नहीं, सिर्फ ये कहकर अब दिल नहीं करता। और फिर क्या हुआ, वो बीवी चली गई, मगर टूटकर नहीं, अल्लाह के भरोसे रातों को जागती, नमाज पढ़ती, दुआ मांगती, ऐ अल्लाह तू ही काफी है, अब कोई इंसान नहीं चाहिए। उसने अपनी इद्दत पूरी की और फिर उसके 6 महीने बाद वही औरत एक बहुत नेक, अमीर, समझदार शख्स की बीवी बनी, जो उसका हाथ पकड़कर मस्जिद तक लाया करता था। वो औरत अब कहती है, शुक्र है उस शख्स ने मुझे छोड़ा, वरना मैं कभी अल्लाह के इतने करीब नहीं आती। मगर क्या उस पहले शौहर को सुकून मिला? नहीं, वो आज भी अकेला है। हर बीवी को छोड़ दिया, यही सोचकर कि इसमें ये कमी है, उसमें वह कमी है, मगर किसी ने उसे अपना न बनाया। और अब हर रात वो यही सोचता है, काश मैंने उस औरत की कदर की होती। कभी अपनी बीवी को हल्का मत समझो, वो तुम्हारे पीछे सारा घर संभालती है, माँ बाप से अलग होके सिर्फ तुम्हारी बन जाती है। अल्लाह पाक से हर वक्त यही दुआ करती है कि उसका शौहर सलामत रहे और हर काम में कामयाब रहे। उसे इग्नोर करोगे तो याद रखो, अल्लाह उसकी जगह किसी और को दे देगा, मगर तुम्हें फिर वो मोहब्बत नहीं मिलेगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी से अच्छा हो। हदीस तिर्मिज़ी शरीफ। अगर आप भी इस वाक़ये से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि किसी की बीवी आज भी रो रही है, किसी का शौहर आज भी गफलत में है। शायद ये वीडियो किसी की जिंदगी बदल दे। कैसे करना है? शौहर और बीवी के रिश्ते में मोहब्बत, नरमी और सुकून लाने वाला खास अमल। अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में दोबारा वही प्यार, वही अपनापन और नरमी लौट आए, तो यह मुकद्दस और असरदार अमल 11 से 21 दिन तक कीजिए। शौहर और बीवी के रिश्ते में मोहब्बत, नरमी और सुकून लाने वाला खास अमल। अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में दोबारा वही प्यार, वही अपनापन और नरमी लौट आए, तो यह मुकद्दस और असरदार अमल 11 से 21 दिन तक कीजिए। पहला अमल, सूरह यासीन सूरह नंबर 36 को सिर्फ 7 बार पढ़ें। हर बार पढ़ने के बाद अपनी सांस को हल्के से 7 बादामों पर फूंक दें। इन बादामों को अपने शौहर या बीवी को किसी मीठी चीज में रखकर खिला दें। सूरह यासीन के बारे में हदीस है कि ये कुरान का दिल है, और जिस नीयत से इसे पढ़ा जाए अल्लाह उसे पूरा फरमाता है। दूसरा अमल, 786 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। साफ पानी लेकर उस पर पढ़ते रहें, फिर उस पानी पर फूंक मारें और उसे अपने शौहर या बीवी को पिलाएं। बिस्मिल्लाह हर खैर की शुरुआत है, और जब दिल की सच्चाई से पढ़ा जाए तो उसमें अल्लाह की रहमत उतरती है। तीसरा अमल, 1000 बार अल्लाह का इस्मे हुस्ना अल वदूद यानी सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला पढ़ें। हर 100 बार पर अपनी सांस किसी मीठी चीज जैसे शहद या खजूर पर फूंकें, फिर वही चीज अपने शौहर को दिखाने के लिए। अल वदूद वो नाम है जिसमें इश्क हकीकी और रहमत का समुंदर समाया है। तीनों अमल की तर्ज और ताकत, इन तीनों को मिलाकर जो अमल बनता है, 7 सूरह यासीन जोड़ 786 बिस्मिल्लाह जोड़ 1000 अल वदूद। ये अमल बहुत कम लोगों ने किया है, लेकिन जिन्होंने किया उनके रिश्तों में सुकून, मोहब्बत और बरकत लौट आई।
इसे 11 से 21 दिन तक लगातार करें। हर दिन नियत बांध लें कि ऐ अल्लाह, मैं ये सब तेरे लिए कर रही हूँ ताकि तू हमारे दिलों को जोड़ दे। दिल से ये दुआ भी करें, ऐ अल्लाह, हमारे रिश्ते को अपनी रहमत और मोहब्बत से फिर से जोड़ दे। हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए नरमी, समझदारी और मोहब्बत पैदा कर दे। हमारे घर को तन्हाई और गलतफहमियों से बचा ले। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि किसी की मोहब्बत नहीं बल्कि किसी की उम्मीद बन सकते हो आप। जज़ाकल्लाह खैर, खुदा हाफिज।